आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल को लेके। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है? व्हेन एनी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी में बात कर रहे हैं किसकी? ड्रॉई की। जब ड्रॉई फेल्स टू पे द बिल, वो ड्रॉअर को जो इसको एक पर्टिकुलर बिल पे करना है, अगर वो पे करने से मना कर देता है, कोई भी कंडीशन हो, पैसे ना होना, देना नहीं है, देने की नीयत नहीं है, कुछ भी कंडीशन हो, जब वो पर्सन पैसे देने से मना करता है तो ये सिचुएशन होती है किसकी? डिसऑनर ऑफ द बिल की। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें किसकी एंट्री पास करनी पड़ती है? डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, अगर डिसऑनर की एंट्री की बात करूं मैं, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, पहले हम सेल की एंट्री तो पास करेंगे अगर होगी तो, दूसरी बिल को ड्रॉ करने की एंट्री, मतलब बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई। थर्ड एंट्री जो हमारी कैश रिसीव वाली होती थी उसको ना करके, क्योंकि पैसा तो मिल ही रहा है, अब हमें किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। किसी पास एंट्री पास करनी पड़ेगी? डिसऑनर की एंट्री। चलिए देखते हैं कैसे पास करते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। देखिए, यस सर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन वापस से, राम sold goods to Verma for rupees 1 lakh on the same day the bill is drawn. On the same day the bill is drawn. Wait class. यस सर। चलिए देखिए, राम सोल्ड गुड्स टू वर्मा फॉर रुपीज 1 lakh ऑन द सेम डे द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एंड बिल ड्रॉ भी हुआ और क्या हो गया? एक्सेप्ट भी हो गया। मतलब सामने वाला पर्सन उसी टाइम पे करने के लिए रेडी भी हो गया था। बट ऑन द ड्यू डेट, क्या बोला मैंने? ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर। इसका मतलब सामने वाला पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, तो हमें उसकी एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं है, एक पार्टी राम है और एक पार्टी कौन है? वर्मा है। राम है ड्रॉअर और वर्मा है ड्रॉई। तो सबसे पहले हम पास कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ राम। किसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं अपन? इन दी बुक्स ऑफ राम। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हमें क्या करना है? सीधे सीधे सिंपल में एंट्री पास करनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री जो होगी वो आपकी सेल की होगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? राम ने वर्मा को बेचा है, तो वर्मा क्या हो जाएगा? वर्मा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी वर्मा अकाउंट डेबिटेड। दूसरा अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट नहीं है। वेरी गुड। वर्मा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग टू 1 lakh 1 lakh. Narration being goods sold on credit. क्या कर दिया हमने? गुड सोल्ड कर दिया क्रेडिट में। सेकंड क्या होगी एंट्री? एंट्री क्या होगी सेकंड वाली? बिल बनाने की। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किस पे बना रहे अपन? वर्मा पे, टू वर्मा।
समझ में आया क्लास? इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलो देखो, सेकंड हो गई वर्मा टू सेल्स। थर्ड एंट्री पास करनी है, किसकी है थर्ड एंट्री? हमारी थर्ड एंट्री डिसऑनर की। पैसे मिलते, देखो मैं बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। थर्ड एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होती, बट अब ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसे तो मिल ही नहीं रहे। उसने आपको ठेंगा दिखा दिया, अब ठेंगा दिखाया तो अपनी वाली एंट्री नहीं कर सकते। बहुत गलत किया उसने हमारे साथ, ठीक है। तो अब नहीं दे रहा है पैसे, तो हमें क्या पास करनी पड़ेगी? डिसऑनर की एंट्री। और डिसऑनर की एंट्री मैंने कल भी बताया था आपको कि क्या हो जाती है, एंट्री जस्ट अपोजिट। दैट मींस वर्मा डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, वर्मा अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये क्या हो जाएगी आपकी? फोर फीचर बोल रहा हूँ, डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी 1 लाख 1 लाख। ये किसकी बुक में की है? वर्मा की बुक में एंट्री पास की है, राम की बुक में। अब हम पास करना इन दी बुक्स ऑफ वर्मा। वर्मा की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हमें वो पास करनी है। फिर से वही डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, हमें ये पास करनी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वर्मा तो भैया किया है परचेज, तो ये करेगा अपनी बुक में परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, किसने खरीदा है? वर्मा ने, राम से, टू राम, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। ये हो गई आपकी परचेज की एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री किस चीज की होगी आपकी? बिल बनाने की, बिल एक्सेप्ट करने की। तो राम से बिल एक्सेप्ट करेगा, तो राम डेबिटेड, ये पे करने के लिए रेडी हुआ, पे करेगा मतलब बिल्स पेबल, कितना? 1 लाख। क्या ये पे कर रहा है हमें? क्या ये पैसे देगा? क्या इसकी पैसे देने की इच्छा है? नहीं है। नहीं है मतलब एंट्री को कर दो उल्टा, जैसे यहाँ पे किए थे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ये तो हमने देखा सबसे सिंपल, सबसे प्यारा केस, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी में डिसऑनर ऑफ अ बिल का केस था ये, ठीक है। अब जो हम इसके बाद देखेंगे वो होता है आपका इसी के जैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करोगे। इसके बाद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, कौन से केस में? व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक, जो हमने इसके पहले किया था, उसमें हमारा डिसऑनर कैसे होता है, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। आई सपोज सबको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि भैया बिल डिस्काउंट करा तो लिया था बैंक से तो पैसे मिल गए थे, अब वो देने रेडी हो गया तो क्या होगा? चलिए देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। राम, विजय और तीसरी पार्टी क्या हुई? बैंक हुई।
ठीक है, राम है, विजय है और तीसरी पार्टी है बैंक। देखो राम ने गुड्स बेचा था विजय को, ठीक है, विजय इसको पैसे देता, ठीक है, बट ये अपना फर्स्ट केस था। बट ये ना होके यहां पे क्या चला गया, राम ने किससे पैसे ले लिए, बैंक से। क्यों लिए, उसने बिल को करा लिया डिस्काउंट। सपोज लो 1 जनवरी का बिल है 2020 का, ठीक है, पेमेंट होती 4 अप्रैल को 2020 में। तब तक तो हमें पता नहीं है 3 महीने में क्या होगा, हमें पैसे चाहिए थे आज। हम आज लेने किसके पास पहुंचे, बैंक के पास पहुंचे। बैंक ने देखा, बैंक रेडी हो गया, बैंक ने डिस्काउंट करा, 50,000 रुपीज का बिल था, बैंक ने 50,000 में से 600 रुपीज काटे और 49,400 रुपीज आपको दे दिए, ठीक है। 600 रुपीज इंटरेस्ट बोल दूं, डिस्काउंट बोल दूं, कुछ भी बोल दो, वो काटे और रिमेनिंग आपको अमाउंट आपको दे दिया। अब दे दिया, इसका मतलब ये वाला अमाउंट मिलने वाली होती है आपकी थर्ड एंट्री। कौन सी होती है, क्या एंट्री होती है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज, यही करते हैं अपन थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। यस सर। अब क्या हुआ, ये तो एंट्री नॉर्मल होती है। अब क्या हुआ, जब बैंक इसके पास पैसे लेने पहुंचा तो विजय ने पैसे देने से मना कर दिया। ओहो, बहुत दुखद समाचार है। अब बैंक क्या कुछ कर सकता है, नहीं, बैंक तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बैंक, बैंक इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि बैंक के हाथ में कुछ नहीं है। बैंक तो एक बीच का पर्सन है, जिसको बोलते हैं अपन थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। बैंक रोते 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 वापस आया, फिर बैंक को याद आया राम ने पैसे लिए थे, बैंक गया राम के पास, बोले तुम्हारी जो पार्टी है वो तो फ्रॉड निकली, मुझे मेरे पैसे चाहिए। राम ने बोला ठीक है, मैं आपको आपके पैसे लौटा देता हूँ। क्या बोला उसने, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ये तो हो गई, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, जब बिल वापस आएगा आपके पास तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, और आप क्या कर दोगे, बैंक को पेमेंट कर दोगे। बट वो जो सेकेंड एंट्री हमने करी थी उसका भी तो रिवर्सल होना है, क्योंकि वो भी तो वापस आया है। क्या आया है बताइए, क्या सेकेंड एंट्री रिवर्सल होगी इस केस में। देखिए यहाँ पे ये हुई आपकी थर्ड नंबर की एंट्री, जहां पे आपको पैसे मिल गए। जो चौथी डिसऑनर की एंट्री होगी यहाँ पे, वो क्या होगी, विजय अकाउंट डेबिटेड, विजय डेबिटेड टू बैंक। क्या हो जाएगी, विजय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्यों, ऐसा क्यों होगी, कोई बता सकता है, बताओ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्लब की है। जो सेकेंड एंट्री हमने की थी वो की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू विजय। एंट्री घुमाते हैं अपन, मैंने क्या बताया था आपको, एंट्री को बस पलटा देना है। सिंपल केस में क्या करते हैं, यहाँ देखिए बेटा, सिंपल केस होता तो क्या करते हैं, यहाँ एंट्री घुमा देते हैं तो एंट्री कर देते हैं विजय टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री हो जाती है आपकी डिसऑनर की। ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको देखिए, ये थी आपकी सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री सीधे सीधे हो जाती है जस्ट रिवर्सल विजय टू बिल रिसीवेबल। भैया बट इस केस में क्या है, यहाँ तो बिल ही नहीं है, विजय तो है, पैसा लेना तो बनता है इससे, बट बिल तो है नहीं, बिल तो है बैंक के पास। और अगर यहाँ पे देखें तो बैंक से लिए थे पैसे तो बैंक को देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो गई, विजय को तो डेबिट किया ही किया, साथ में किसको क्रेडिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, क्योंकि बैंक को पैसे वापस करने हैं और विजय से पैसे लेने हैं। ये चीज हो गई। इसमें किसी को कोई भी डाउट, अभी बताओ मुझे।